ये कथा है उस समय की जब धरती पर भावों का मोल था और आस्था की डोर से जीवन बंधा हुआ था। हिमालय की गोद में बसे हुए एक छोटे से गांव में, जहां पर देवदार के वृक्ष सदियों से महादेव के जयकारे लगाते थे, वहीं एक मिट्टी के कच्चे घर में 9 से 10 वर्ष की एक नन्ही सी कली खिली थी। नाम था उसका गुड़िया। उसकी आंखें इतनी निर्मल थीं कि उनमें साक्षात शिव का प्रतिबिंब दिखता था। उसका हृदय तो मानो महादेव के नाम पर ही धड़कता था। पर नियति ने ऐसा खेल खेला उसके जीवन में अभावों का अंधेरा छा गया था। वह अकेली थी, दिन रात मेहनत करती। वह 2 जून की बड़ी मुश्किल से रोटी जुटा पाती थी। फिर भी गुड़िया के माथे पर बिल्कुल भी चिंता की कोई लकीर न थी। उसका सिर्फ एक ही संसार था, सिर्फ और सिर्फ महादेव। हर सुबह हर शाम उसकी आंखें सिर्फ एक पास के छोटे से शिवालय की तरफ ही टिकी रहती थी। आज गुड़िया की आंखें नम थी और मन व्याकुल था। वह अपनी मैली कुचैली गुड़िया को गोद में लिए बैठी हुई थी। उसका ध्यान कहीं और था। उसने हिचकते हुए कहा, आज महादेव को दूध चढ़ाना है ना। फिर क्या था, माँ का कलेजा मुंह को आ गया। कैसे कहे कि घर में एक बूंद दूध नहीं है। कैसे तोड़े इस बच्चे का भोला सा विश्वास। उसकी आंखों में भी आंसू भर आए, पर बेटी को दिलासा देने के लिए होठों पर झूठी मुस्कान लेकर आई। कहती, हाँ मेरी गुड़िया, आज शिवरात्रि है ना, जरूर चढ़ाएंगे, परंतु अभी तो रात हो गई है, कल सुबह जरूर चढ़ाएंगे। गुड़िया ने अपनी माँ की आंखों में झांका। उस मासूमियत भरी निगाह में माँ वो सोच रही थी जो कह नहीं पा रही थी। वो जानती थी घर में दूध ही नहीं है। उसकी आंखें भर आई ये सब सोच सोच कर। कहती है, नहीं माँ, मुझे अभी दूध चढ़ाना है, महादेव भूखे होंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी करक थी। फिर क्या था, माँ ने उसे सीने से लगा लिया, पर उसके पास कोई और उत्तर नहीं था। वह सिर्फ अपनी नन्ही बेटी के सर पर हाथ फेरती रही। कहती है, बोले बाबा, कैसे बताऊं, एक बूंद को दूध नहीं है जो उसके लिए मैं दे दूं। सोचते सोचते रात गहरा चुकी थी। गुड़िया अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो गई थी, पर उसके मन में महादेव को दूध चढ़ाने की अभिलाषा ज्वार की तरह उठ रही थी। तभी उसने एक अद्भुत सपना देखा। वो मंदिर में थी, उसके हाथों में एक दूध का छोटा सा लोटा था। वो धीरे धीरे शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी और दूध की धारा से शिवलिंग चमक उठा था। एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल गई थी और महादेव मुस्कुरा रहे थे। सुबह जब गुड़िया की आँख खुली तो वह अपनी खाट पर सोई हुई थी। फिर क्या था, सपना टूट गया। उसकी आंखें भर आई थी। वो तो घर में थी, महादेव को दूध नहीं चढ़ा रही थी, चाहे जो भी हो जाए। कहती है, कुछ भी हो, मेरा महादेव भूखा नहीं रहेगा। माँ सुबह उठते ही पूजा की तैयारी में लग गई। एक लोटा पानी भर और गुड़िया को दिया। तो मेरी लाडो, आज शिवरात्रि का दिन है, महादेव पर जल चढ़ा, महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। गुड़िया ने लोटा पकड़ा। उसकी आंखों छलछला आई। वो जल चढ़ाना नहीं चाहती थी। उसका मन तो दूध के लिए तड़प रहा था। कहती है, नहीं माँ। वो सिसकियां भरते हुए कहती है, नहीं माँ, मुझे दूध चढ़ाना है, जल नहीं। माँ ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बैठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। कहा, गुड़िया, महादेव तो भाव के भूखे हैं, जल चढ़ाओगी तभी वो प्रसन्न होंगे। हमारे पास दूध नहीं है बेटा। माँ की आवाज भी भर आ गई। गुड़िया ने अपना मुंह ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अपार पीड़ा थी। फिर, महादेव, मैं इतनी अभागन क्यों हूँ? मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए दूध भी नहीं है। उसकी एक करुण पुकार सीधा कैलाश पर्वत तक पहुँच गई। महादेव, क्यों मेरी आंखों से आंसू बहते? उसी रात गांव का पुजारी मंदिर में जब आखिरी आरती के लिए आया, वह आश्चर्यचकित रह गया। शिवलिंग दूध से भीगा हुआ था। पूरा गर्भगृह दूध की मधुर सुगंध से महक रहा था। शिवलिंग पर ताजे फूलों की वर्षा हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी पूजा की हो। पुजारी ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। भाव विभोर होकर वहीं पर बैठ गए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी गुड़िया अपने कच्चे घर में एक मीठी मुस्कान के साथ सो रही थी। उसके अधरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया हो। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती इस नन्ही भक्त की ओर देख रहे थे। देखिए महादेव, माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक कहा, आपकी इस नन्ही भक्त गुड़िया ने कितना प्रेम सच्चा है। उसने अपने संकल्प से ही आपको दूध अर्पित कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती कहा, ऐसी निष्ठा, ऐसा निश्चल प्रेम दुर्लभ है। मैं इस नन्हे भक्त से मिलने अवश्य जाऊंगा। इसके हृदय में मेरा वास है। अगले दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र फटे पुराने हुए थे, दाढ़ी लंबी लंबी थी, सफेद थी।
उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें सृष्टि का सारा ज्ञान समाया हुआ हो। जैसे वो घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहे थे। चलते चलते वो गुड़िया के घर के सामने रुका। भिक्षा दे दे माई। बाबा बोले, भिक्षा दे दे माई, भूखा हूँ। उसकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता थी। गुड़िया की माँ ने दरवाजा खोला। उसने साधु को देखा। उसके मन में संकोच हुआ। घर में कुछ खास था ही नहीं बाबा। उसने नम आँखों से कहा, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, हम तो खुद। तभी गुड़िया दौड़ते हुए आई। उसने साधु को देखा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है लग रहा। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, आपको क्या चाहिए बाबा? आपके पास तो कुछ नहीं है, पर मैं कुछ आपको दे सकती हूँ क्या? साधु ने गुड़िया की तरफ देखा। उसकी आंखों में असीम करुणा थी। पुत्री, तो मुझे कुछ नहीं, बस एक घूंट दूध चाहिए। कई दिनों से मैं प्यासा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा महादेव भूखा नहीं रहेगा। साधु के मुख से दूध शब्द सुनकर गुड़िया की आंखें नम हो जाती हैं। उसे बीती रात की पीड़ा याद आ जाती है। गुड़िया की आवाज कांप रही थी, बाबा हमारे घर में दूध नहीं है। काश होता तो मैं आपको और महादेव दोनों को देती। आंखों में आंसू, होठों पे पुकार, कैसे संभालूं ये टूटा हुआ संसार। गुड़िया कहती, एक घूंट सपना है मेरा दूध का, भोलेनाथ को मैं पूरी नहीं होगी सपने मेरे। माँ भी वहीं खड़ी थी, उनकी भी आंखें भर आईं। बाबा, उसने साधु से कहा, हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा है। बेटी रात दिन महादेव को दूध चढ़ाने की रट लगाती है, लेकिन हमारे पास एक बूंद दूध नहीं है। मैं क्या करूं बाबा, मैं इतनी क्यों अभागन हूँ। अपनी बेटी की ये छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाती हूँ। माँ की आवाज में गहन वेदना थी, जो हर माँ के हृदय से निकलती है जब वो अपने बच्चे को पीड़ा में देखती है। यह भी बिलख पड़ी, सच बाबा, मैं अपने महादेव को कभी दूध चढ़ा ही नहीं पाई। मेरा सपना था बस एक बार। तब साधु ने दोनों माँ बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। आंसू साधारण नहीं थे, ये तो ब्रह्मांड के पालनहार के करुणा के आंसू थे। साधु ने स्नेह से गुड़िया के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारे महादेव कभी भूखे नहीं रहते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें उन्हें दूध नहीं चढ़ाया? गुड़िया ने आश्चर्य से कहा। साधु की तरफ देखा, कहा कैसे बाबा, मेरे पास तो दूध था ही नहीं। बाबा कहते हैं, जब तुम्हारा मन रोया, तुम्हारे हृदय से जब प्रेम का दूध निकला, तो वह दूध सीधा महादेव तक पहुंचा। कल रात को, क्या तुम्हें याद है, शिवलिंग दूध से कैसे भीगा हुआ था? साधु की आवाज में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। माँ और गुड़िया दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें पुजारी की बातें याद आ रही थी, जो सुबह पूरे गांव में बता रहे थे कि शिवलिंग पर किसी ने रात में दूध चढ़ाया था। बाबा कहते हैं, प्रेम से चढ़ाया हुआ एक लोटा जल करोड़ों मन दूध से भी बढ़कर है। तुम्हारा प्रेम तो इतना शुद्ध है कि महादेव स्वयं तुम्हारे पास चले आते हैं। साधु ने कहा। गुड़िया की आंखें चमक उठी। क्या महादेव ने मेरा दूध स्वीकार किया? निश्चित रूप से। साधु मुस्कुराए, और महादेव को दूध नहीं बल्कि तुम्हारा प्रेम चाहिए। तुम्हारे आंसुओं में जो भक्ति है, वही उनका सबसे प्रिय भोग है। साधु ने फिर गुड़िया के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। तुम्हारी निष्ठा जो है, बहुत भक्ति, दोनों चीजें अमर हो। तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ हो। पर इतना कहकर वह वृद्ध साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए और एक पल में ही आंखों से ओझल हो गए। हवा में एक दिव्य सुगंध सी फैल गई। माँ बेटी को लगा कि यहाँ पर कोई स्वप्न देखा है भी। माँ, गुड़िया ने विस्मय से कहा। वो बाबा तो माँ की आंखें भी श्रद्धा से भर आई। कहती है, हाँ, वो स्वयं महादेव थे, हमारी करुण पुकार सुनने आए थे। गुड़िया का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आनंद की धारा बह रही थी। उस दिन से गुड़िया ने कभी भी दूध के लिए जिद नहीं की। वो जान गई थी कि महादेव को भौतिक वस्तुओं की नहीं बल्कि हृदय की पवित्र भावना की आवश्यकता है। उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों में अब हर क्षण महादेव का वास था। उसके हृदय में उनकी असीम कृपा थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कथा थी एक नन्ही करुण पुकार की, जिसने अपने निश्चल भाव से स्वयं महादेव को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के हृदय के भाव को देखते हैं, उनकी संपदा को नहीं। हर हर महादेव।